सो कनाडा स्टडी वीज़ा, इसी के ऊपर हम लगातार अपडेट आपको देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। और आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है कि जिस तरह से कनाडा अपनी पॉलिसीज़ को लगातार बदलता जा रहा है, उस हिसाब से कनाडा में कैसे कोर्सेज स्टूडेंट को अडॉप्ट करने चाहिए ताकि जो आगे जाकर उनको पीआर ईजी कर सकें, क्योंकि आने वाली पीआर की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती जा रही हैं। तो कैसे कोर्सेज हैं जो आपको सेटलमेंट भी दिला सकते हैं 4 साल बाद या 5 साल बाद, जब आप कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेके एक्सपीरियंस लेके पीआर के लिए अप्लाई करने के लायक हो गए। यहाँ से जाना एक बात है, वहाँ जाके सेटल होना अब दूसरी बात हो चुकी है। पहले सेम चीज़ होती थी, जुगाड़ जो हैं वो आगे आगे जाके माइनस होते रहेंगे, और जो स्टूडेंट्स आज जाएंगे उनकी जो पीआर की स्टेज है वो कम से कम 3 से 4 साल बाद आएगी। तो जो ये बीच वाला समय है, ये कैसे स्पेंड करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसमें में भी खासकर यहाँ से जब आप जा रहे हो, कैसे कोर्सेज में जाओ कि आपको ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सके। तो स्किल कोर्सेज जिसके ऊपर मैं लगातार आपका फोकस दिलाता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी जाते भी हैं, बट वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह कई बच्चे नहीं करते और उस ट्रेड में एंटर नहीं होते जहाँ पर उनको ये बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको ऐसे कोर्सेज छोड़ देने चाहिए जो बिजनेस के बेसिक हैं, लाइक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज, मार्केटिंग के कोर्सेज। अगर बिजनेस में भी कुछ करना चाहते हो तो कम से कम कोशिश करो कि बैचलर्स करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा सेफ साइड में रहेगी, कम से कम उसके पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे पीआर लेने के टाइम में। उसके अलावा जो आपके लिए बेहतर कोर्सेज हो सकते हैं, उसमें मैनेजमेंट में अगर आप बात करूं तो अकाउंटिंग के रिलेटेड कोर्सेज कैन लीड यू टूवर्ड सेटलमेंट। इसी तरह से नॉन मेडिकल स्टूडेंट की बात करें तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग की सारी ट्रेड के कोर्सेज हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो। ये सब ऑप्शंस उनके पास हैं जिसके रिलेटेड वो बहुत सारे कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। डिप्लोमास में भी वो अपनी सेटलमेंट्स ईजिली कर सकते हैं और बैचलर्स के थ्रू तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आईटी भी उनका एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और आईटी में ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि बहुत बच्चे जाते हैं, बट आईटी का आई भी किसी को वहाँ जाकर नहीं आता कोर्स ख़त्म करने के बाद। तो ये जो कमी है आपको दूर करनी होगी। आपको एजुकेशन कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी कि आप उसमें कल को जॉब ढूंढने के लायक हो सकें, मतलब अपना फ्यूचर उस ट्रेड में इस्टेब्लिश कर सकें। जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक सेटलमेंट लेना भी आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप आसान एजुकेशन ढूंढ रहे हैं और स्किल भी ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये वाले कोर्सेज भी स्किल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज कनाडा में रहती है। तो इसके अंदर भी आप अच्छी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गए मेडिकल स्टूडेंट्स। ये तो पूरी तरह से ऑन डिमांड सेक्टर है। जो बच्चे भी जिस भी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जा सकते हैं, अगर हम कम से कम भी शुरू हो जाएं तो केयर गिवर से शुरू हो जाएं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से भी स्टार्ट हो जाओ, इसको भी उसमें डालो, दो इसमें आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी जा सकता है। ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं आने वाले समय में कनाडा के अंदर। केयर गिविंग के कोर्सेज, नर्सिंग के कोर्सेज, नर्सिंग सपोर्ट के कोर्सेज, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर 90 लाख कैनेडियन से रिटायर होने वाले हैं। दैट इज़ अ रीज़न कि इस समय कनाडा ने जो केयर गिवर्स हैं उनको डायरेक्ट पीआर देनी शुरू कर दी है। अप्रैल 30 तक उन्होंने तकरीबन 5,500 केयर गिवर्स को पीआर रेजिडेंस दे दिया, विदाउट, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास भी, जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है उनके पास भी। तो ये ऑप्शन सबके लिए खोल दी इन्होंने। तो इस ट्रेड के अंदर, नर्सिंग ट्रेड के अंदर, डेंटिस्ट के अंदर, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है आने वाले दिनों में। सो इसको तो प्राइमरी फोकस करें। आर्ट्स वाले स्टूडेंट अर्ली चाइल्डहुड और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को टारगेट कर सकते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बिजनेस कोर्सेज को कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें भी आप स्पेसिफिक हो जाएं, थोड़ा सा अकाउंट से रिलेटेड करने लगें, फाइनेंस मैनेजमेंट के करने लगें कोर्सेज, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा रेदर देन आप उसके मार्केटिंग के या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरह के कोर्सेज करें।
और नॉन मेडिकल के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इन चीज़ों का अब आपको ध्यान लेकर चलना होगा अगर आने वाले दिनों में आप अपने लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहते, आप अपना रास्ता उतना ही स्मूथ रखना चाहते हो जो आज तक स्टूडेंट्स के लिए था। अब आने वाला जो रास्ता है वो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आपने सही से डिसीजन लिए और उन डिसीजंस पे आप टिके रहे तो डेफिनेटली आपके लिए भी वो जर्नी उतनी ही स्मूथ रहेगी। इस ब्रॉडवे के चैनल के जरिए लगातार अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। जो भी ऐसे कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल्स को लेकर डिस्कस करें और अपनी पॉसिबिलिटीज़ आप डेफिनेटली बना सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।